अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सहर्स लिटिल वर्ल्ड। याद रहे मेरे चैनल का नेम। कितना इजी सा है ना वैसे, मेरी छोटी सी दुनिया। अच्छा, आज अपनी छोटी सी इस दुनिया में मैं चल पड़ी हूँ। कहाँ पर गेस करें कहाँ जा रही हूँ? बस मेरा यही है, कभी यहाँ कभी वहाँ चल दिए। बहरहाल मैं जा रही हूँ अल्फा टावर। वहाँ से मुझे बनवाना है, क्या बनवाना है वहाँ जाके ही बताऊँगी। अभी हम लोगों की लाइट नहीं थी तो सुबह की लाइट गई हुई है और इतना तंग कर रही है ना लाइट, और फ़ोन में बैटरी भी बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचा अपनी दोस्त से पूछ लेती हूँ अगर उसने मेरे साथ जाना है, और साथ फ़ोन को भी थोड़ा चार्ज कर लूँगी। वो तो नहीं जा रही, मैं कहा चलो मैं ही चलती हूँ। चलो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि वापस भी आना है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर है, टाइमली वापस आना है। चलो लेट्स गो। चलो भी रिक्शा रोका, मिल गया, शुक्र है। और अब बस जा रहे हैं फाटक अल्फा टावर। हाँ जी, तो अंकल जो हैं वो उतार के चले गए हैं फाटक पे, क्योंकि चिंग चिंग में जब आओ ना यही मसला होता है। वो आपको फाटक पे ही उतार देते हैं, वहाँ से फिर फाटक से लेके यहाँ तक अल्फा टावर आने तक पैदल चल कर आना पड़ता है। और इससे पीछे जो है ना, जहाँ से मैं पैदल चल कर आती हूँ, वहाँ तो मैंने खुद ही कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा बंदा डर जाता है वहाँ पे। ऐसे अजीब लोग होते हैं, अजीब लोगों से मुराद कुछ ऐसे वहाँ पे मेल्स होते हैं और रात फुल ऑन ऐसा लगता है जैसे कोई नशेई होते हैं। मतलब वैसे ही ना उनकी शक्ल को ही देख कर डर जाए। मुझे तो यही खौफ आता है कि ये ना हो आए और मेरा फ़ोन ही ना छीन ले। और क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आती थी, आज से काफ़ी ऐसे लंबा अर्सा हो गया है, 1.5 साल पहले मैं आती थी यहाँ पे कोर्स करने के लिए स्पोकन इंग्लिश का। अल्फा टावर से ही मैंने किया है वो। तो तब भी मैं ऐसे ही रिक्शे से ही आती थी, तो तब भी मुझे यही डर लगा रहता था भाई। लेकिन तब तो खैर मैं व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती थी ऐसे, तो मेरा फ़ोन जो था वो मेरे बैग में ही होता था। बट अब ये होता है कि मेरे हाथों में है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफली यहाँ तक तो आ गई। अल्फा टावर जो एक्चुअली है ना, ये वो है वहाँ पर सारे कोर्सेज होते हैं, उसके साथ ये खिदमत मरकज़ है। अगर कोई लाइसेंस बनवाना हो या कोई दूसरा कोई काम हो कुछ भी, तो वो यहाँ से होता है खिदमत मरकज़ में। अब चलते हैं। अच्छा जी, ये है खिदमत मरकज़ और उसके साथ दूसरी साइड है ये अल्फा टावर की बिल्डिंग। बहरहाल लोगों को आइडिया है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनता है यहाँ पर, उसके अलावा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अब इतनी इसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हो गई है ना कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करें या अगर आप प्राइवेट जॉब पर भी अप्लाई करें, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो भी आपसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये बनवाना पड़ता है। इसकी 6 महीने की ड्यूरेशन होती है, 6 महीने तक ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा फिर बनवाना पड़ता है। डोमिसाइल वगैरह भी बनता है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है। ओ भाई, ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। में इतना दूर आई हूँ सच्ची, और इतनी मुश्किल से आई हूँ ना, इतना पैदल चल के रिक्शे से और फिर पैदल चल के। और अभी ये सीन हुआ है मेरे साथ कि मेरा जो है ना आईडी कार्ड गुम गया हुआ है, वो अभी तक मिल ही नहीं रहा। उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के ना अपलोड की हुई है कि मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा है कि भाई विदाउट आपके ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है ना आपका, उसके तो हम नहीं बनाएंगे। अब मेरे पास टाइम भी इतना नहीं है, आईडी कार्ड का पहले मसला हल करना पड़ेगा। ओह, नादरा से बनवाना पड़ेगा। अल्लाह करे मिल जाए मेरा आईडी कार्ड। आज यूनिवर्सिटी से दोबारा पता करूँगी, बट नहीं तो फिर पहले वो बनवाना पड़ेगा। और उसके टोकन नंबर वो कह रहे हैं लाएंगे, तो उसके ऊपर फिर हम आपको जो है ना वो बना देंगे करेक्टर सर्टिफिकेट। क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट का ये प्रोसीजर है, पहले यहाँ पे उसकी फ़ीस जमा करवाओ, आईडी कार्ड दो, साथ डिटेल सारी दो, तो वो पेमेंट जब आप कर देते हो उसके बाद वो फिर ना आपको 4 से 5 दिन में मिलता है। क्योंकि आगे मुझे जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसकी कल खुल जाएगी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो अब मुझे जल्दी करना पड़ेगा। अब बहरहाल पहले मैं घर जाऊँ, इतनी मुश्किल में आई हूँ ना टाइम निकाल के। चलो खैर अब यूनिवर्सिटी चलते हैं और फिर देखते हैं क्या वहाँ से आईडी कार्ड मिल जाए, अल्लाह करे तो फिर दोबारा आ जाऊँगी इधर। हाँ चलो भाई घर चलेंगी।
मैं तो यूनिवर्सिटी आ गई हूँ। हाँ सब काम नहीं बना, अब यहाँ से दोबारा पता करेंगे कि अल्लाह करे मेरा ID कार्ड यूनिवर्सिटी में ही मिल जाए ताकि मुझे दोबारा बनवाना है ना पड़े। बहुत मसला हो जाएगा फिर। मसला तो नहीं है, खैर खापी है, टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे लेक्चर है 1:30 बजे, 1 बज गया, आधा घंटा ही है, तो मैं कहा बस यूनिवर्सिटी चलते हैं सीधा। बाकी सही है, जब पूरा दिन स्पेंड हो जाएगा तो दिन के एंड पे हम अपने इस व्लॉग को एंड करेंगे। तब तक वेट करते हैं आगे क्या होगा। पेपर्स है ना, तो पेपर्स की वजह से बस प्रेजेंटेशंस एंड जितना भी सिलेबस कवर करवाया जा रहा है वो ही देखते हैं अभी फ़िलहाल तो इन दिनों में। लेट्स सी। इवनिंग का टाइम हो चुका है, मगरिब हो गई हुई है। मैं लाइब्रेरी में बैठ के अपना काम कर रही थी कुछ प्रेजेंटेशन का, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस घर चलते हैं। आज का दिन ऐसे ही था, कभी इधर जा कभी उधर जा, यूनिवर्सिटी में भी कभी ये लेक्चर, दूसरा लेक्चर और फिर प्रेजेंटेशन का काम। अब अल्लाह का शुक्र है सारे काम हो चुके हुए हैं, तो अब बस फटाफट घर चलते हैं और जाके रेस्ट करते हैं, खाना शाना खाते हैं, अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।